तो आज हम लोग सभी द्रव्यों के जो महारस, उपरस और साधारण रस पढ़े हैं, उनमें हम लोग बात करेंगे पर्याय के बारे में। तो एक टेबल बना लेंगे हम लोग सबसे पहले महारस की। महारस, महारस के 8 द्रव्य आते हैं, टेबल बना लें। सबसे पहले है अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक, विमल, सस्यक, शिलाजतु, अभ्र, वैक्रांत, माक्षिक, शिलाजतु, चपल और रसक। ये 8 द्रव्य हम लोगों ने महारस में पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ेंगे इनके पर्याय क्या-क्या होते हैं। पर्याय का मतलब पहले समझो कि पर्याय का मतलब क्या होता है। पर्याय का मतलब होता है सिनोनियम्स। सिनोनियम्स का मतलब एक से अधिक शब्द किसी के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो उसे हम सिनोनियम्स कहते हैं, पर्याय कहते हैं आयुर्वेद में। जैसे आकाश है, आकाश को आप लोग अंतरिक्ष भी जानते हैं, आकाश को आप लोग अंबर भी कहते हैं, नभ भी कहते हैं, अंतरिक्ष भी कहते हैं, व्योम भी कहते हैं, तो इसके क्या है पर्यायवाची शब्द। तो आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा पर्यायवाची शब्द, तो वही आज हम लोग पर्यायवाची शब्द महारस के लिए पढ़ेंगे। महारस में पर्याय देखिए सबसे पहले क्या है अभ्रक। अभ्रक में एक बात लिखेंगे सबसे पहले कि अंतरिक्ष के यानी कि आकाश के सभी पर्याय, आकाश के सभी पर्याय। अब आकाश के सभी पर्याय में क्या-क्या पर्याय आते हैं? जैसे 1-2 मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप कभी भी अगर आएगा एग्ज़ाम में, तो आप एक आइडिया लगा लेंगे कि यार अभ्रक में आकाश के पर्याय थे सारे। जैसे आकाश के पर्याय होता है गगन, एक था व्योम, इसके अंबर, आकाश, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, ये सब क्या है? आकाश के ही पर्याय हैं। तो ये आकाश के पर्याय सारे के सारे अभ्रक के भी पर्याय होते हैं। दूसरा सब जो पर्याय है अभ्रक का है, वो है गौरी तेज। गौरी तेज अभ्रक का पर्याय है। इसके अलावा कुछ और पर्याय भी हैं, जैसे बहुपत्रक, बहुपत्रक क्योंकि अभ्रक जो जमीन के नीचे पाया जाता है, उसमें बहुत सारे पत्र जैसे होते हैं। अभ्रक सबसे भारत में पाया जाता है और इसका लाइट वगैरह में क्योंकि ये इंसुलेटर होता है, मतलब ऊष्मा का कुचालक होता है, ऊष्मा को इधर से उधर ट्रांसफर होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है और औषधि के रूप में आयुर्वेद में प्रयोग किया जाता है। एक पर्याय इसका अरंतक भी है, अंतरिक्ष पे, लेकिन ये मुख्य पर्याय है, इसको याद रखें। यहीं ब्रैकेट में लिख लें, एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्याय है गौरी पुष्प। गौरी पुष्प, ये बोलते हैं गंधक को। गौरी तेज जो पर्याय है, वो अभ्रक का पर्याय है और गौरी पुष्प जो पर्याय है, वो गंधक का पर्याय है। तो ये मिलते-जुलते हैं, इनको ज़रूर याद रखें।
नेक्स्ट देखें वैक्रांत के पर्याय क्या हैं। वैक्रांत जैसे हम लोग पढ़ते हैं हीरा, तो हीरे के जैसे गुण होते हैं वैक्रांत के। और वैक्रांत में दो तीन पर्याय ही इंपॉर्टेंट हैं। एक इसको कुवज्रक कहते हैं, कुवज्रक। जैसे अभी मैंने बताया कि वैक्रांत जो होता है इसके गुण हीरे के जैसे होते हैं। तो हीरा बहुत महंगा धातु है, हीरा तो आप नहीं खरीद पका के खा पाएंगे। जब सोना इतना महंगा है तो हीरा उससे और भी महंगा है। तो इसको वज्र मतलब क्या होता है, वज्र तो हीरे का, और इसको बोलते हैं कुवज्र। कु मतलब बेकार वाला हीरा। तो ये बेकार नहीं है, नाम इसका जरूर कुवज्र है, लेकिन ये बेकार नहीं है। ये हम औषधि में जो गरीब लोग हैं जो हीरे की भस्म प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए हम वैक्रांत की भस्म का प्रयोग करते हैं, पहली चीज। नेक्स्ट, इसको क्षुद्र कुलिस भी कहते हैं। क्षुद्र कुलिस, कुलिस हीरे का पर्याय है और क्षुद्र कुलिस वैक्रांत का है। और इसको एक पर्याय और है चूर्ण वज्र, चूर्ण के रूप में पाया जाता है और वज्र हीरे के जैसा होता है, इसलिए इसका एक पर्याय चूर्ण वज्र भी होता है। तो जीर्ण वज्रक भी एक पर्याय लिख लें, जीर्ण वज्रक। तो जीर्ण वज्रक, कुवज्रक, क्षुद्र कुलिस, ये सारे के सारे पर्याय वैक्रांत के होते हैं। फिर माक्षिक के पर्याय पे आ जाए। माक्षिक के पर्याय के रूप में, माक्षिक वैसे तो दो प्रकार का होता है, एक स्वर्ण माक्षिक, एक रजत माक्षिक। इसलिए इसके पर्याय भी जो है वो दो प्रकार से भी इसके पर्याय होते हैं, लेकिन इसको हेम माक्षिक, स्वर्ण माक्षिक, एक इसका पर्याय ताप पे लिखें, ताप पे। एक नदी है उसका नाम है ताप्ती नदी, राप्ती ताप्ती नदी जो होती है, उस नदी से ही उत्पन्न होने के कारण इसका नाम ताप, तापीज पड़ता है। इसको धातु माक्षिक भी कहते हैं, इसको स्वर्ण माक्षिक। ये सभी के सभी जो पर्याय हैं वो स्वर्ण माक्षिक के हैं। ये ऊपर वाले जो पर्याय हैं ऊपर लिख ले जाए, स्वर्ण माक्षिक के पर्याय हैं। और इसी ब्रैकेट में रजत माक्षिक के भी लिख लें। माक्षिक के पर्याय में एक इसका पर्याय विमल, तारज, विमल मत लिखिए क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। विमल धातु भी एक होती है। एक पर्याय इसके तारज और रजत माक्षिक, और इसको हम रौप्य माक्षिक भी कहते हैं। श्वेत माक्षिक, चांदी सफेद होती है, इसीलिए इसका एक पर्याय श्वेत माक्षिक। और एक रौप्य, रौप्य का मतलब होता है चांदी, ठीक है। तो रौप्य माक्षिक, हालांकि ये माक्षिक वाले पर्याय इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाए विमल पे। विमल आयरन पायरन है, और विमल के पर्याय संहिताओं में विमल के पर्याय मिलते नहीं हैं, विमल के नाम से ही संहिताओं में आया है। नेक्स्ट देखें शिला जतु। शिला जतु के बहुत सारे पर्याय आते हैं। शिला जतु को अद्रिज कहते हैं, अद्रिज। शिला जतु पहले तो आप ये जाने कहाँ से मिलता है, पहाड़ों से मिलता है। पहाड़ यानी कि पर्वत,
पर्वत के पर्याय जितने होंगे, गिरी पर्याय होता है, शैल पर्याय होता है, तो उससे निकलता है, तो इसीलिए इसका एक पर्याय हो जाता है शिलाज। पर्यायों समझे तो आपको याद करने में काफी आसानी हो जाएगी। जैसे शिला, जा मतलब उत्पन्न होना, तो पत्थर से उत्पन्न होता है शिलाजीत, तो इसका एक पर्याय हो जाएगा शिलाज। शिला जतु, शैले, शैले यानी कि पत्थर से उत्पन्न होता है तो शैले है। शैल धातु भी इसे कहते हैं, रियास भी कहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट वाले लिखें। एक इसका पर्याय है अस्मज। अस्म का मतलब होता है पत्थर, और जा का मतलब उत्पन्न होना, तो पत्थर से उत्पन्न होना शिलाजीत होता है। एक गिरी का मतलब भी पत्थर पर्वत होता है, और जा मतलब उत्पन्न होना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं गिरी। अस्मोथ, अस्मोथ, अस्म का मतलब पत्थर, और ऊत्म का मतलब उत्पन्न होना, तो सब अगर आपको इसका मतलब पता हो जाएगा, किसका पर्याय है अनुमान लगा लेंगे चार ऑप्शन में से। है गहरे, गहरे मतलब पर्वत से जो उत्पन्न होता है। ठीक है, विमल। फिर सस्यक, सस्यक को तूतिया, नीला, और इस पर्याय के रूप में कॉपर सल्फेट जो होता है उसे वो, और ये इतना सुंदर होता है, नीले रंग का चमकीला सा होता है। तो जैसे मोर को आयुर्वेद में बोलते हैं सिखी, सिखी मतलब मोर, तो मोर की होती है और नीले रंग की बड़ी ही चमकदार होती है, वैसे ही होता है सस्यक होता है, इसीलिए इसको ग्रीव एक पर्याय है। मोर के समान दिखता है इसीलिए। फिर मयूर, सस्यक, और चूंकि मैंने बताया था गर्भ, ताम्र इसके गर्भ में पाया जाता है, CuSO4.7H2, तो ये सल्फेट है, इसीलिए इसका एक पर्याय है ताम्र। अमृता संग इसका एक पर्याय है, अमृत के समान, क्योंकि संग पर्याय है क्योंकि इसकी कहानी जब सुनेंगे आप, कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय अमृत पहले पिया गरुड़ ने, गरुड़ जो विष्णु जी का वाहन था, उसने पहले अमृत पिया, फिर उसके बाद में विष निकला तो विष भी उसने पी लिया, दोनों पिया, पहले अमृत पिया फिर विष पिया। अब विष पीने सहन नहीं हुआ, बड़ा इरिटेशन उसको लगा, शंकर भगवान ने तो गले में रोक लिया, इसको गले में रोक रोक नहीं पाया, तो इतना ज्यादा ये परेशान हो गया, और उल्टी जो है पर्वत पे कर दिया। और चूंकि अमृत मिला हुआ है इसमें, तो अमृत के भी गुण है, तो अमृता संग, इसीलिए इसका पर्याय हो गया, इसीलिए इसको ऐसे शोधन के या बिना ज्यादा मात्रा में खाएं तो नुकसान भी करेगा, अमृता संग। इसका एक और पर्याय लिख लें, तुथ्यांजन। लेकिन इंपॉर्टेंट पर्याय इसके, एक तो ग्रीव और ताम्रगत और अमृता संग, ये तीन पर्याय ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चपल के पर्याय देखें, चपल के भी कोई पर्याय आयुर्वेद में नहीं है, चपल चपल के नाम से ही आया है, अन्य पर्यायों के नाम से नहीं आया है। नेक्स्ट, चपल के बाद में रसक,
ये जिंक का ओर होता है और इसको खरपर, खपराइल जो होती है, इसीलिए इसका एक पर्याय है खरपर। नेक्स्ट पर्याय है यसद का। यसद कारण इसका पर्याय क्यों? यसद का मतलब होता है जिंक, और जिंक इससे पैदा होता है, जिंक का कारण है, इसीलिए इसको बोलते हैं यसद कारण। एक पर्याय होता है इसका रीतिकृत। रीति मतलब होता है कॉपर, तांबा, ताम्र, रीति पर्याय होता है, और उसको रीति को रंगने वाला, यानी कॉपर के ऊपर इसको मिक्स करके कलर चढ़ाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं रीतिकृत। और कॉपर के ऊपर इसके कलर चढ़ाने के कारण से इसका एक पर्याय ताम्र रंजक भी होता है, ताम्र रंजक। और इसको नेत्र रोगों, मुख्य रोगों से प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका एक पर्याय है नेत्र रोग, नेत्र रोगारी। नेत्र रोगों को दूर करने के कारण से इसको बोलते हैं नेत्र रोगारी। एक पर्याय और है पारद, है रसोद भव, रसोद भव। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पर्याय हैं। तो ये महारस के इंपॉर्टेंट पर्याय हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग उपरस के। उपरस के पर्याय। उपरस में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले गंधक, गैरिक, गंधक, गैरिक, कासीस, गंधक, गैरिक, कासीस, स्फटिका, स्फटिका यानी कि फिटकिरी, हड़ताल, मनशिला, हड़ताल, मनशिला और अंजन। अंजन और लास्ट में है कंकुष्ठ। तो ये 8 द्रव्य हैं उपरस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्याय जो है वो गंधक के होते हैं। गंधक के पर्याय में पीछे हम लोगों ने एक पर्याय इसका पढ़ा था, गौरी पुष्प। गौरी पुष्प और गौरी तेज पर्याय किसका था? अभ्रक का था। नेक्स्ट, इसके अलावा एक पर्याय है नारी।
देखो पामा क्या होता है, जो हाथ पैर में बेवाई फट जाती हैं या स्किन रोग जो हो जाते हैं वो पामा। और अरी का मतलब होता है दुश्मन। अगर इसको हम तोड़ के देखें तो इसका एक शब्द क्या है, पामा, और एक शब्द है अरी। अरी का मतलब होता है शत्रु, और पामा यानी कि जो बेवाई वगैरह जो स्किन डिसऑर्डर हो जाते हैं उनका दुश्मन क्या है, गंधक है। गंधक देने से स्किन रोग ठीक हो जाते हैं, तो इसीलिए इसका एक पर्याय क्या है, पामारी। नेक्स्ट, कीटनाशक। गंधक क्या है, कीटनाशक के रूप प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका एक पर्याय है कीटनाशक। बलि पर्याय है, और बलि वसा। बलि वसा, तो बलि एक राक्षस थे, उनकी वसा से उत्पन्न हुआ तो इसलिए बलि वसा। जैसे ये पामारी है वैसे ही इसका एक पर्याय है कुष्ठारी। कुष्ठ रोगों को दूर करता है, इसीलिए पर्याय है कुष्ठारी। एक पर्याय बहुत और इम्पोर्टेंट है, सुलवरी। सुल्व पर्याय जो होता है वो कॉपर का, ताम्र का पर्याय होता है, और उसका कॉपर के मारण में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी ये कॉपर का शत्रु है, तो इसीलिए ये सुलवरी भी इसका पर्याय है। लेलितक। लेलितक भी इसका पर्याय है। कीटग्न, जैसे कीटनाशक वैसे ही भी इसका पर्याय है। नवनीत। सरभूमिज। सरभूमिज, ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्याय है गंधक के। इसमें गौरी पुष्प, पामारी, कुष्ठारी, सुलवारी, लेलितक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गैरिक। गैरिक गेरू जो होता है, आयरन का ट्राई ऑक्साइड होता है ये। गेरू के पर्याय में ये मिट्टी होती है, एक तरीके से होती है, और पत्थर जो होते हैं उसको टूट के बनती है, तो इसीलिए इसका एक पर्याय गिरी मृत्तिका, पर्वत की पहाड़ों की मिट्टी, गिरी मृत्तिका। एकदम लाल रंग की होती है, और आयरन का, आयरन इसके अंदर पाया जाता है, तो रक्त धातु को बढ़ाता है, इसीलिए इसका एक पर्याय रक्त धातु। रक्त धातु, लोह धातु। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पर्याय है। गैरिक, गैरे, लोह धातु। काशीस का देखें, काशीस आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट होता है, और इसको ग्रीन विट्रोल भी कहते हैं। तो फेरस सल्फेट होता है कासीस, हरे रंग का होता है। इसके पर्याय जो होते हैं पुष्प कासीस। पुष्प कासीस। एक पर्याय इसका पानसुक भी होता है, पानसुक। धातु कासीस। तो पुष्प काशीस और धातु काशीस तो नहीं पूछेगा, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये काशीस का पर्याय होगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्याय है वो खेचर और खग। खेचर और खग, ये दो पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट,
काशीज के पर्याय के बाद में फिटकरी के पर्याय देखें। फिटकरी के पर्याय भी काफी इंपॉर्टेंट हैं और काफी ज्यादा पर्याय होते हैं फिटकरी के, क्योंकि ये सौराष्ट्र सौराष्ट्र जो होता है ये गुजरात एक देश होता है, सॉरी गुजरात जो प्रदेश है उसमें पहले गुजरात को पुराणों में या पहले सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता था। तो सौराष्ट्र की जो मिट्टी है उससे ही फिटकरी बनाई जाती थी, इसीलिए इसको हम सौराष्ट्र मृत्तिका कहते हैं। सौराष्ट्र मृत्तिका। और ये जो फिटकरी होती है वो कैसी होती है? कसैली होती है, और कसैली होने के कारण इसका पर्याय होता है तुअरी। तुअरी पर्याय कसैला टेस्ट जो होता है उसके लिए होता है। फिटकरी को रंग पक्का करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका एक रंग पक्का करने के लिए, या फिर दृढ़ रंगा, दृढ़ रंगा भी इसका पर्याय है। सफेद रंग की होती है इसलिए इसका पर्याय शुभ्रा भी होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्याय है कांची। कांची को अक्सर लोग कांजी से कांची अलग है, कांची अलग है। कांची फिटकरी का पर्याय है। पीतिका, पीतिका पर्याय है। रंगदात्री, रंगने वाला, रंग पक्का करने वाला, रंग दात्री। तो ये इसके पर्याय है। सौराष्ट्र मृत्तिका, तुवरी, रंगदा, दृढ़रंगा, शुभ्रा, कांची, पीतिका और रंगदात्री, ये इंपॉर्टेंट पर्याय हैं इसके। नेक्स्ट है हड़ताल। हड़ताल के भी पर्याय इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हड़ताल के भी काफी ज्यादा पर्याय होते हैं। नटभूषण, नटभूषण पर्याय इंपॉर्टेंट है। वंगारी, वंग कहते हैं टिन को, तो टिन का अपोजिट यानी मारण करने के काम आता है टिन के, इसीलिए इसका एक वंगारी। और हड़ताल लगाते हैं अगर स्किन पे तो रोए गिर जाते हैं, तो इसे बोलते हैं लोम हृत। हड़ताल लगाएंगे जब स्किन पे तो रोए गिर जाएंगे, इसीलिए लोम हृत इसका एक पर्याय है। मल्लगंधक, मल्ल गंधज, मल्ल बोलते हैं संखिया को, तो गंध आती है तो इसलिए इसको मल्ल गंधक। पिंजर, पिंजर इस खजूर भी इसको कहते हैं। खजूर इसलिए कहते हैं कि लाल रंग का होता है, इसलिए खजूर कहते हैं। नेक्स्ट मनासिला। मनासिला आर्सेनिक, रेड आर्सेनिक जो होता है उसे बोला जाता है मनासिला। इसका पर्याय भी इंपॉर्टेंट है न्यायपालिका। न्यायपालिका, मनोगुप्ता, ये पर्याय इंपॉर्टेंट है। मनोगुप्ता, मनोज्ञा, मनो है। कुलटी, कुनटी और कुलटी। नाग माता, कल्याणी का, रस नेत्रिका। रस नेत्रिका, ये सारे पर्याय इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए अंजन। अंजन के दो पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, मेचक और लोचक।
मेचक और लोचक। मेचक। नेक्स्ट, कंकुश। कंकुश। कंकुष्ट के पर्याय में तालकुष्ठ। इस पर रंगदायक इंपॉर्टेंट। रंगदायक। रंगदायक क्योंकि ये लाल कलर का होता है एकदम, और एक फल के रोए जो होते हैं उसी लाल कलर के होते हैं, और उसको अगर कहीं आप मसल दें उंगली वगैरह पे तो उंगली भी लाल पीले रंग की हो जाती है, तो इसलिए रंगदायक। और रंगदा किसका पर्याय है? तो पीछे देखें, रंगदा जो है वो फिटकरी का पर्याय है, और रंगदायक कंकुष्ट का पर्याय है। इसके अलावा इसको देने से बहुत तेज विरेचन होने लगता है, इसलिए इसका पर्याय है रेचक। वरांग और विरंग। वरांग इसका पर्याय है रंगने वाला, और विरंग। तो ये पर्याय इसके इंपॉर्टेंट है, तो ये उपरस के पर्याय है। नेक्स्ट, साधारण रस। साधारण रस के पर्याय देखें, तो साधारण रस में नाम देख लें, कंपिल्लक। कंपिल्लक। संखिया। नौसादर। करपद। करपद। अग्निजार। गिरी सिंदूर। हिंगुल और मुर्दासन। हिंगुल और मुर्दासन। तो ये 8 साधारण रस हैं, इनके पर्याय देखते हैं। टेबल बना लें। कंपिल्लक प्लांट होता है एक कंपिल्लक। मैलोलटस फिलिपियंसिस। इसके पर्याय में रक्त चूर्णक। लाल रंग का चूर्ण पाउडर होता है रक्त चूर्णक, और ये भी बहुत ज्यादा विरेचन कराने वाला होता है, इसलिए इसका पर्याय है रेचन। रक्तांग इसका एक पर्याय है। रक्तांग। और इसका एक पर्याय चंद्र भी है। नेक्स्ट, संख्या। इसको शंख विष भी कहते हैं। शंख विष। फेनास बहुत ही जहरीला होता है, बहुत कम मात्रा में मार भी सकता है आदमी को। मल्ल। मल्ल इसका पर्याय मल्ल, मल्लक, फेनास, हथचूर्णक।
हत चूणक, रक्त चूणक कंपिलक का पर्याय है। हत चूणक संख्या का पर्याय है। विकट एक पर्याय है। विकट। आखू पाषाण, आखू पाषाण। चूहे मारने की दवा जो होती है वो भी संख्या होती है। आखू चूहे को कहते हैं। नेक्स्ट, नौसादर। नौसादर अमोनियम क्लोराइड होता है, एक तरह का नमक होता है। इसको निरसार, अगर बलगम जब ज्यादा बन जाता है बाहर निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और चूल्हे से ये नमक बनाया जाता है। चूलिका लवण, का लवण। चूलिका लवण या चुल्लिका लवण। चिकित्सा। तो ये नौसादर के पर्याय है। नेक्स्ट, करपद, कौड़ी। इसको वराट, क्रीडनक, बाल क्रीडनक। पहले बच्चे जो है मोबाइल वगैरह तो थे नहीं, तो बच्चे यही कौड़ी जो होती थी इसको हाथ में रगड़ते थे और फेंकते थे, छह आ जाए। जैसे आप लोगों ने महाभारत में अगर पासे देखे होंगे, जब जुआ खेला जाता है तो वहाँ कौड़ी ही फेंकते हैं हाथ में रगड़ के, चार आ जाए छह आ जाए। तो वो बाल क्रीडनक, बच्चे खेलते हैं इससे, इसलिए नाम है बाल क्रीडनक। एक पर्याय इसका चर और चराचर। चर और चराचर। तो वराट, वराटिका, ये सब पर्याय हैं इसके। नेक्स्ट देखें, अग्निजार। अग्नि नाम से ही स्पष्ट है, ज्वाला जैसी लग रही है अग्नि, तो उसी के अनुसार ही इसके पर्याय होंगे। अग्नि, अग्निगर्भ। एक इसका पर्याय सामुद्र जरायु, सामुद्र जरायु। बड़वा अग्निमल, बड़वा अग्नि मल, समुद्र की अग्नि का मल है। सिंधु फला, सिंधु फला। अणवोद्भव, अणवोद्भव। अणवोद्भव इसका पर्याय है वहिनी जार, वहिनी जार। वहिनी भी अग्नि का पर्याय है। नेक्स्ट, गिरी सिंदूर के पर्याय देखें। गिरी सिंदूर के कोई ऐसा कोई पर्याय खास मिलता नहीं है, गिरी सिंदूर के नाम से ही आयुर्वेद संहिताओं में आया है। हिंगुल के पर्याय देखें, हिंगुल के पर्याय भी इंपॉर्टेंट है। इसका एक पर्याय मलेच, मलेच। मलेच पर्याय इंपॉर्टेंट है। सुरंग, चित्रांग, सुरंग, चित्रांग। चूर्ण पारद, ये पर्याय इंपॉर्टेंट है। चूर्ण पारद इंपॉर्टेंट है। रसोद्भव, रसोद्भव। सुकतुंड, कपि शीर्षक, कपि शीर्षक। लोहग्न,
लोहे को खा जाने वाला, लोहघन। और हंसपाद और दरद इसके बताए गए थे, तो मलेच्छ, चित्रांग, पूर्णपारद, रसोद्भव, सूक्तुंड, कपिशीर्ष और लोहघन, ये इसके इम्पोर्टेंट पड़े हैं। नेक्स्ट है मुर्दासन। मुर्दासन जो नाटक वगैरह में मुंह पे लगाया जाता है। संगत, मृदार श्रृंगक, बोदार श्रृंग, बोदार श्रृंग, मुर्दासन, ये सब इसके पर्याय होते हैं। तो ये जो पर्याय हैं, इनमें से एक क्वेश्चन फिक्स होता है कि आएगा ही आएगा पर्याय से। चलो आज बस इतना ही, और कल पढ़ें।